अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में। क्लास सेकंड का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। तो आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में। इससे पहले आपको पता होगा व्हाट आर एनिमल्स, एनिमल्स कौन होते क्या होते हैं, और प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। इनकी कौन से कैरेक्टर्स इनके होते हैं, कौन से कैरेक्टर्स प्लांट्स के होते हैं। ठीक है, समझ आया। प्लांट्स यूजुअली जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं, ये मूवमेंट लेस होते हैं। ये ऐसे मूवमेंट नहीं करते जैसे हम मूवमेंट करते हैं, वैसे ये मूवमेंट नहीं करते हैं। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, वैसे प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में है, प्लांट्स के बारे में, ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स। ठीक है, समझ आया। तो एनिमल्स जो होते हैं ये लिविंग थिंग्स होते हैं, ये भी लिविंग थिंग्स होते हैं, वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं। ये ग्रोथ भी दिखाते हैं, बढ़ते हैं ये, ठीक है, मूवमेंट भी दिखाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ये जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन भी ये करते हैं, ये भी करते हैं, ये सब प्रोसेसेस, ठीक है। तो एनिमल्स जो होते हैं ये अपना फूड यूजुअली खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ये प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। ये प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं डायरेक्टली या खाते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स। They depend on plants directly or indirectly। समझ आया बेटा? ओके, ये होते हैं प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स। अब एनिमल्स जो होते हैं ये खाते हैं या डायरेक्टली प्लांट्स को या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। इसके हिसाब से ये प्लांट प्रोडक्ट्स खाएंगे या एनिमल प्रोडक्ट्स खाएंगे, उसके हिसाब से इनके 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप है हर्बिवोर्स। हर्बिवोर्स क्या होते हैं, दीज आर दोज एनिमल्स, ये वो एनिमल्स होते हैं विच ईट plants or plant products directly, plant products directly। ये जो हर्बिवोर्स होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं ये प्लांट्स को या प्लांट प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली खाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में काऊ होती है, ये खाती है ग्रास, ठीक है बेटा, आया समझ। तो ये हुई हर्बिवर, क्या हुई हर्बिवर। दूसरा कार्निवर्स। कार्निवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो फ्लश खाते हैं, जो मीट दूसरे ऑर्गेनिजम्स का खाते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच ईट meat flesh of other animals, वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का फ्लश खाते हैं। इस पे एग्जांपल लिखिए आप, टाइगर, टाइगर खाता है ना दूसरे ऑर्गेनिजम्स का मीट, ठीक है। तीसरा ओमनिवर्स, वो एनिमल्स जो मीट भी खाते हैं और वो प्लांट्स भी खाते हैं, उनको बोलते हैं हम ओमनिवर्स। दोज ऑर्गेनिजम्स
as flesh or meat of other animals। वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का एक तो मीट भी खाते हैं, दूसरा क्या खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो एनिमल्स होते हैं, आपके घर में एनिमल्स आपने देखे होंगे, एनिमल्स दो किस्म के होते हैं। एक तो वो एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स जंगल में पाए जाते हैं, जिनको हम घर में नहीं पालते हैं, एंड दोज एनिमल्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। दूसरा हुआ वो एनिमल्स जिनको हम घर में पालते हैं, उनको बोलते हैं हम डोमेस्टिक एनिमल्स। So domestic animals are those animals that are adapted to live alongside human beings। वो एनिमल्स होते हैं ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो अपने आप में अडॉप्टेशन की होती है इन्होंने, ये या हमने इनको ऐसा बनाया होता है ताकि ये हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, दूसरा हुआ वाइल्ड एनिमल्स। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनको हम पालते नहीं है घर में। ठीक है, ये ऐसे ही रहते हैं जंगलों में। ठीक है, इनको बोलते हैं हम वाइल्ड एनिमल्स। इसकी एग्जांपल लो, काऊ होती है घर में, वो एक डोमेस्टिक एनिमल है। ठीक है, गोट होते हैं, वो भी एक डोमेस्टिक एनिमल है। ठीक है, इसी तरह हॉर्स, ये भी एक डोमेस्टिक एनिमल है। ठीक है, अब वाइल्ड एनिमल्स की एग्जांपल लो, टाइगर, इट इज ए डोमेस्टिक, इट इज ए वाइल्ड एनिमल, क्योंकि हम इसको घर में ऐसे नहीं पालते हैं। ठीक है, दूसरी एग्जांपल लेते हैं इसकी, डियर, भालू। जो ये जो भालू होता है ये जंगलों में पाया जाता है, इसको हम ऐसे नहीं पालते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इट इज नॉट ए डोमेस्टिक एनिमल। अब ये डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं इनको हम क्यों घर में पालते हैं? ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, एक तरीके से या दूसरे तरीके से ये हमें फायदा देते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, द डोमेस्टिक एनिमल्स गिव्स अस बेनिफिट। ये हमें फायदा देते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसीलिए हम इनको घर में पालते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं काऊ की। काऊ एक डोमेस्टिक एनिमल है, इसको आप घर में पालते हो क्योंकि काऊ गिव्स अस मिल्क, काऊ गिव्स अस मिल्क, ये हमें दूध देती है। ठीक है बेटा, बफेलोज, इनको भी हम घर में पालते हैं क्योंकि ये हमें देती हैं मिल्क। समझ आया? इसी तरह एग्जांपल लो, हेन्स, जो मुर्गियां होती है, इनको हम क्यों पालते हैं घर में? क्योंकि ये हमें देती है एग्स। वो एग्स जो होते हैं वो हम खाते हैं। इसी तरह ये मिल्क जो हम होता है ये भी हमारे काम आता है। ये बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू इसका होता है, प्रोटीन्स में रिच होता है, इसीलिए हम मिल्क को भी पीते हैं। दैट मीन्स ये जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं ये वो एनिमल्स होते हैं जो हमें फायदा देते हैं, इसीलिए हम इनको घर में पालते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने काऊ की दी, हैन की दी, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स है इसकी जिससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनको हम एनिमल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें फायदेमंद साबित होते हैं। आज के लिए इतना ही, कल इंशाअल्लाह रहमान इससे आगे होगा। थैंक्स अलॉट।